हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको फिर से इस क्लास में। तो यहां पे हम बात करेंगे प्रश्नावली को बात करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली को डिस्कस करेंगे, प्रश्नावली 3.1 को डिस्कस करेंगे। ये जो आपका चतुर्भुज चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, चतुर्भुज चैप्टर का क्या है, पहला एक्सरसाइज है। तो पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित बहुभुजों को अंकित करो। तो यहाँ पे कुछ बहुभुज का नाम दिया गया है, उसको आपको अंकित करना है, यानी कि ड्रॉ करना है, बनाना है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला आपको यहाँ पे लिखा है उत्तल षटभुज। क्या आप षटभुज ड्रॉ करना है, उत्तल षटभुज ड्रॉ करना है। तो पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तल और अवतल के बारे में अंतर क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उत्तल और अवतल में क्या अंतर होता है, उसके बाद आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो देखिए, षटभुज ड्रॉ करना है और क्या होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए, ठीक है। उत्तल षटभुज मतलब इस तरह से दो भुज हो गया। ओके, देखिए आपका ये हो जाएगा, ओके ये हो गया उत्तल षटभुज। आप काउंट करिए इसका कितना भुजा है, 6 भुजा है। 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है इसका। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल षटभुज हो जाएगा, ठीक है। ये पहला वाला डायग्राम का उत्तर हो गया, ठीक है ना। इसका पहला वाला प्रश्न का ये उत्तर हो गया। आपको ओनली अंकित करना है, ओनली क्या करना है, आपको अंकित करना है। दूसरा क्या है, अवतल सप्तभुज। देखिए यहां पे तो उत्तल था, अवतल तो उसमें मैंने बताया था, इसलिए आपको बोल रहा हूं कि वो वीडियो को देखने के लिए। अवतल में क्या होता है, कम से कम एक जो विकर्ण जो होगा बाहर की तरफ होता है। इसमें क्या आप विकर्ण ड्रॉ करते हो तो सब विकर्ण जो है अंदर की तरफ ड्रॉ होता है। इसमें क्या करोगे, एक विकर्ण बनाते हो तो वो विकर्ण बाहर की तरफ होता है। तो हमको कितना बनाना है, अवतल बनाना है, लेकिन सप्तभुज होना चाहिए। कितना भुज होना चाहिए, सप्तभुज होना चाहिए। मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपको। ओके, आप इसको काउंट करिए, ये क्या हो जाएगा, ये कितना भुजा है इसका, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सप्तभुज हो गया। लेकिन अवतल क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो एक विकर्ण जो होगा इस तरह से बाहर की तरफ होता है। एक तो विकर्ण आपको कहां से मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा। सो एक अगर विकर्ण बाहर की तरफ होता है तो हम उसको बोलेंगे अवतल, ठीक है ना, अवतल। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो है आसन्न भुजा को छोड़ के, सॉरी आसन्न कोण को, ओके, आसन्न कोण जो होता है यहाँ पे ए और ये आसन्न कोण होता है। आसन्न कोण को छोड़ के दूसरा कोई कोण को अगर हम जोड़ देते हैं, लाइन खींच देते हैं, तो वो विकर्ण बन जाता है, ठीक है ना। तो ए और ये आसन्न क्या था, कोण था, तो इसको छोड़ के हमने दूसरा में ड्रॉ किया, वो हो गया विकर्ण। सो विकर्ण, एक जो विकर्ण बाहर की तरफ होता है तो उसको हम बोलते हैं अवतल, ठीक है। और सारा का सारा विकर्ण, अगर इसमें विकर्ण ड्रॉ करते हो तो सब के सब अंदर की तरफ विकर्ण ड्रॉ होंगे। जैसे अगर यहां से आप ड्रॉ करोगे, यहां से ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये डायग्राम आपका हो गया, ओके, उत्तल षटभुज और अवतल षटभुज। तो आपको क्या करना है, अभी अवतल पंचभुज बनाना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। ये क्या करना है, आपको खुद ड्रॉ करना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग ड्रॉ कर पाते हो कि नहीं पाते हो, ओके। अवतल पंचभुज आपको बनाना है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हमने यहां पे डिस्कस किया। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न पे आते हैं। देखो बच्चों, इस प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित उत्तल बहुभुजों को अंकन करो और प्रत्येक का विकर्ण चिन्हित कर कुल विकर्णों की संख्या लिखो। तो आपको क्या करना है, उत्तल बहुभुज को अंकन करना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद उसमें कितना विकर्ण है, विकर्ण को चिन्हित कर उसका संख्या बताना है। तो पहला वाला मैं आपके लिए कर देता हूं। पहला वाला जो है समषटभुज जो लिखा है आपको, तो पहला वाला समषटभुज में हम कोशिश करेंगे कि समषटभुज में कितना विकर्ण होते हैं उसको देखने के लिए। तो पहले आपको समषटभुज ड्रॉ करना है, ठीक है। समषटभुज थोड़ा मैं अच्छे से यहां ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। सम, देखिए एक तो शब्द आया है सम, तो सम का मतलब जितना भी आपका जो भी भुजा होगा, जितना साइड होंगे, सारा का सारा साइड जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जो साइड जो है, ए साइड बराबर में। हालांकि मेरा इतना एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो एक्यूरेट नहीं हो पा रहा है। सो ए हो गया षटभुज और समषटभुज हो गया। समषटभुज का मतलब सारा जो भुजा है बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, विकर्ण ड्रॉ करना है और देखिए कितना विकर्ण होता है और आपको लिखना है विकर्ण की संख्या कितना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आसन्न कोण को छोड़ देना है। ए और ये आसन्न कोण है, अगर आप यहां से ड्रॉ करते हो तो यहां पे एक विकर्ण बन जाएगा, एक विकर्ण हो गया। यहां से यहां तक आपने विकर्ण ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहां से यहां तक भी आप विकर्ण ड्रॉ कर सकते हो, ये भी 2 विकर्ण हो गया, ठीक है। अब क्या करते हो, यहां से यहां तक ड्रॉ कर सकते हो। आपको क्या करना है, आसन्न कोण को छोड़ देना है, ओके। कितना हो गया, 3 हो गया। यहां से यहां ड्रॉ कर सकते हो,
4 हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, यहां से यहां तो हो गया, यहां से यहां तक ऑपोजिट कर सकते हो, ये 5 हो गया। अब कहां से यहां तक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, यहां से यहां तक। बस आपको क्या करना है, आसन्न भुजा को, आसन्न कोण को ध्यान रखना है, आसन्न कोण पे आप ड्रॉ नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से यहां तक ड्रॉ कर सकते हो, यहां से यहां तक आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब कहां से कहां ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और यहां से यहां तक आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए ओके, अब किधर से, और यहां से यहां तक आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, हमने क्या किया, विकर्ण ड्रॉ किया। अभी अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपके पास कितना विकर्ण होंगे वो देखिए। ठीक है ना, अगर आप इसको काउंट करते हो तो इसका विकर्ण कितना होगा। आपको पहले विकर्ण को चिन्हित किया, हमने विकर्ण को चिन्हित कर दिया। आप अगर इसको काउंट करते हो तो कितना विकर्ण हो गया, देखिए अगर यहां से आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो आपको कितना विकर्ण मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा आपको टोटल विकर्ण जो है, आप खुद से भी काउंट कर लेना है, विकर्ण बराबर 9। कितना विकर्ण मिलेगा, 9 विकर्ण मिलेगा। हमने क्या बनाया, सम षटभुज बनाया और उसका विकर्ण कितना मिला हमको, 9 मिला। उसी तरह से आपको अष्टभुज बनाना है, ओके, नवभुज बनाना है और 10 भुज बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से विकर्ण को काउंट करना है और आपको लिखना है। तो इसी प्रकार से आप ये सारा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा सब कुछ आपको बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपके लिए भी टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो यहाँ पे आप ये तीनों को कोशिश करिए, बस यही प्रोसेस यही है। मैंने आपको एक करके क्यों दिखाया, क्योंकि ये प्रोसेस है। आपको क्या करना है, फिगर को बनाना है, मतलब उत्तल बहुभुज को बनाना है। बहुभुज को बनाने के बाद विकर्ण को चिन्हित करना। फिर विकर्ण क्या होता है उस फिर से एक बार बता देता हूं। विकर्ण मतलब जो आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोण मतलब यहाँ पे आप आइए, फिर आसन्न कोण आप कंफ्यूज नहीं करना। आसन्न कोण मतलब एक कोण और एक कोण होता है आसन्न कोण। तो ये दोनों के बीच में हम ये दोनों को छोड़ के, तो कोई भी आसन्न को छोड़ के इस तरह से आप विकर्ण बना सकते हो, यहां से यहां तक बना सकते हो। लेकिन सामने सामने वाले के साथ में विकर्ण नहीं होगा। ये और ये आसन्न कोण है, ठीक है, ये और ये आसन्न कोण है, ये और ये आसन्न कोण है। मतलब आसन्न कोण को छोड़ के आपको क्या है, दूसरा कोण के साथ में लाइन को ज्वाइन कर देने से आपको विकर्ण मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप कोशिश करिएगा। इस प्रश्न पे आते हैं बच्चों। इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में क्या लिखा है, निम्नलिखित समबाहुभुजाओं को अंकित करो, प्रत्येक कोण का योग निकालो और यह भी निकालो कि बहुभुजों के प्रत्येक कोण का परिमाप कितना होगा। तो आपको क्या करना है, बहुभुजाओं को मतलब बहुभुज को अंकित करना है। ठीक है, बहुभुज को अंकित करना है। अंकित करने के बाद आपको क्या बताना है कि उसका योग कितना होगा, अभ्यंतरण कोण का योग कितना होगा। सारा कोण का योग निकालना है और एक एक कोण मतलब प्रत्येक कोण का योग भी निकालना है। तो एक आपके लिए मैं कर देता हूं, बाकी उसी प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। तो पहला प्रश्न में यहां पे दिया है सम षटभुज का निकालना है। सम नवभुज है और 12 भुजा वाला सम बहुभुज है। तो इसमें से कोई भी प्रश्न को लेके आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें से पहला ही प्रश्न लूंगा। पहला प्रश्न क्या है, सम षटभुज है। सम षटभुज है तो सम षटभुज आपको ड्रॉ करिए। पहले सम षटभुज ड्रॉ किया हमने। ठीक है, सम का मतलब होता है सारा जो भुजा है बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अंकित किया। बराबर नहीं हुआ होगा फिर भी मैं, आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि बराबर हुआ है। सो इसको क्या करना है, पहले आपको ड्रॉ करना है, पहले अंकित करना है। उसके बाद आपका कुल योग कितना है उसको देखना है। योग ओके, कितना भुजा है, इसमें 6 भुजा है। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने दिया था, ओके, तो आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, कोण का योग, प्रत्येक कोण का योग, प्रत्येक कोण का योग। सो हमारे पास में क्या फॉर्मूला था, बराबर 2n माइनस 4 गुणे 90। एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था 2n माइनस 4, देखिए क्या लिखना है, 2n माइनस 4 गुणे 90। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखने के बाद फिर से अगर ये छोटा सा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बड़ा सा करके लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला हमारे पास में है, 2n है माइनस 4 है और कितना से गुणा करना है, गुणा 90 से करना है। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n के जगह में कितना भुजा है वो लिखना है। कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6, षटभुज है ना।
षटभुज, 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6, तो n के जगह में 6 लिख दोगे तो योग आ जाएगा 2 गुणे 6 घटाओ 4 गुणे 90। ठीक है, तो आप इसको गुणा करोगे तो क्या हो गया, 2 छक्का 12 घटाओ 4, ओके, गुणे 90। ठीक है ना, 12 में 4 घटने से कितना हो गया, 12 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 गुणे 90। ठीक है, अब इसको गुणा कर दोगे, तो गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, गुणा कर दोगे तो 8 9 72 7 2 इतना आएगा योग, 720 डिग्री जो बन जाएगा, इसका कोण का योग बन जाएगा। ये किसका, तो आपको प्रत्येक कोण का योग इस तरह से निकालोगे। अब ओके, प्रत्येक एक कोण का, अभी फिर दूसरा क्या है, प्रत्येक कोण का योग निकाला हमने, इसका योगफल निकाला, मतलब पूरा कोण को, मतलब ए वाला कितना कोण है, यहाँ पे 6 कोण है, 1 2 3 4 5 6 कोण को अगर हम जोड़ देते हैं अंदर के तो हमको कितना डिग्री मिलेगा, 720 डिग्री मिलेगा इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे मैं करके दिखाऊंगा कौन सा, प्रत्येक एक कोण का। अब प्रत्येक एक कोण को हम क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक एक कोण, नहीं तो एक कोण लिख दीजिए, एक कोण का माप के लिए क्या फॉर्मूला है, एक कोण के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपका, सो वही फॉर्मूला है 2n-4 गुणे 90। ओके, कितना से भाग कर देना है, n से भाग कर देना है, कितना से भाग कर दोगे, n से भाग कर दोगे। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा, फिर से यहां पे लिखता हूं 2n-4 90 बटे n से भाग कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आप देखते हैं यहां पे जैसे आपने लिखा, वो जैसा लिखा था उतना ही आएगा, 2 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 90 बटे n कितना है, कितना साइड है, n का मतलब साइड, कितना भुजा है, 6 भुजा, 6 से भाग कर देना है, तो n के जगह में जितना भी भुजा है वो n से हो जाएगा, n का मतलब कितना भुजा है। ठीक है, सो ये आपको ये करने से कितना मिला था, यहाँ पे देखिए इसको, ये जो 2 गुणे 6 घटाओ 4 गुणे 90 यही था ना यहाँ पे, तो इसको करने से कितना मिला, 720 मिला। तो यहाँ पे आप 720 लिख दोगे, 720 भागा 6 से भाग कर दोगे तो इसका कितना आंसर आएगा, कितना एक कोण का मान कितना आएगा, देखिए इसको आप भाग कर देते हो, 6 का पहाड़ 6 से आप उसको काट देते हो तो कितना आएगा, ये 6 के 6 आ जाएगा, ये 2 12 120, कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एक कोण का जो मान होगा, एक कोण का मान हो जाएगा 120 डिग्री, और सभी को जोड़ देंगे, सभी 6 कोण को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 720 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये बात बोला है, तो पहले आप क्या निकालना है, प्रत्येक कोण का योग निकाल देना है आपको, योग निकालने के बाद एक कोण को निकाल लेना है, एक कोण का कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये मैंने आपके लिए कर दिया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी सेम टू सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, 2n-4 गुणे 90 लिखना है, n के जगह में 7 लिखना है और करते जाना है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से जो आंसर आ जाएगा उसको 7 से भाग कर दोगे, मतलब n तो 7 होगा, इसमें n तो कितना हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी ये तो नवभुज है, सॉरी यार 7 नहीं होगा, यहाँ पे 9 नवभुज मतलब 9 साइड होगा उसका, है ना, 9 से भाग करना है, यहाँ पे मैं 7 भुज बोल रहा था, नहीं नवभुज है, 9 मतलब n के जगह में 9 लिखना है, n के जगह में क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, और जो आएगा आएगा, उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 9 से भाग कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 12 भुजा वाला सम बहुभुज है ना, तो 12 भुजा वाला, तो n के जगह में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 गुणे 12 घटाओ 4 गुणे 90, सो करने के बाद जो आंसर आ जाएगा, फिर उसके बाद एक कोण का मान आप कैसे निकालोगे, यही फॉर्मूला है, और कितना से भाग कर दोगे, n से भाग कर दो, n मतलब यहाँ पे इस प्रश्न के लिए n हो जाएगा 12, n कितना हो जाएगा 12। ठीक है, सो ये था दोस्तों, ये चीज है, ये 3 प्रश्न को आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा, और ये जो क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया है, आप होमवर्क कर लोगे, होमवर्क करने के बाद मुझे बताना कि आपने कर पाया कि नहीं कर पाया, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको हमको बताना है। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसको आपको सॉल्व कर देने के लिए। सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।